लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का एक दिन शेष। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां करने में जुटे। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदान संबंधी आंकड़े जारी करने में देरी के आरोप को खारिज किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,000 से अधिक मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का एक दिन शेष है। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा चुनाव देश के भविष्य के लिए हैं। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से संसद में भाजपा को अधिक प्रतिनिधित्व देने को कहा। तेलंगाना में महबूबनगर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी की गारंटी को बिना किसी असफलता के लागू किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। जब बीसी कम्युनिटी के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया था और अब कांग्रेस एससी, एसटी, बीसी के रिजर्वेशन को रिलीजन के आधार पर मुस्लिमों को देने में जुटी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। वे कल कंधमाल, बुलंगीर और बरगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक के लिए बांग्लादेश के घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी पर नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर आम लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। श्री अमित शाह पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार जगन्नाथ सरकार के समर्थन में पश्चिम बंगाल के राणाघाट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान पहली बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रूप से राजनीतिक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रैली को संबोधित किया। चौथे चरण में होने वाले झारखंड की 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खूंटी के कचहरी मैदान में पार्टी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। विभिन्न दलों के नेताओं ने भी जनसभाएं की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजमहल सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही बेहतर झारखंड का निर्माण कर सकती है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी आज संताल परगना क्षेत्र में धुआंधार प्रचार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दुमका और राजमहल सीट से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं की। उधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज पलामू लोकसभा क्षेत्र के रंका में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम बहरामपुर लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं।
उड़ीसा के बरहमपुर लोकसभा सीट पर इसी महीने 13 तारीख को मतदान होने जा रहा है। बरहमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक गैर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और भारतीय राजनीति में एक शक्ति केंद्र माना जाता है। ये संसदीय क्षेत्र जो कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, कई मशहूर सांसदों को लोकसभा में भेजा है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल है। बरहमपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभाएं छत्रपुर, गोपालपुर, बरहमपुर, दिगपहंडी, चिकिटी, मोहना और पार्लाखेमुंडी शामिल है। इसमें से 5 विधानसभा सीटें सत्तारूढ़ बीजेडी के पास है, जबकि मोहना का प्रतिनिधित्व कांग्रेस और पार्लाखेमुंडी का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है। इस बार बीजेडी ने श्री भुगु बक्सीपत्रो को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने श्री प्रदीप पाणिग्राही को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने श्री रश्मि रंजन पटनायक को मैदान में उतारा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidates, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद से होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देवरिया सीट पर कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। शशांक मणि त्रिपाठी इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उत्तरी कोलकाता लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस राय ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने आज अपना पर्चा भरा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जय पांडा ने आज ओडिशा के केंद्रापड़ा में अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व विधायक अंशुमान मोहंती इस सीट से बीजू जनता दल के उम्मीदवार हैं। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट से विधायक नलिन सोरेन को मैदान में उतारा है। पंजाब में अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू, जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से भाजपा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू, बठिंडा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुड़िया और पटियाला से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मतदान संबंधी अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप को खारिज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में आयोग ने कहा कि ये आरोप अनुचित, तथ्यहीन और पक्षपातपूर्ण भ्रम फैलाने का प्रयास है। श्री खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग के पहले के मतदान आंकड़ों में कथित विसंगतियों का भी उल्लेख किया। आयोग ने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ऐसी टिप्पणियों को चुनाव के संदर्भ में विश्वसनीयता कम करने और गैर जिम्मेदार, चिंताजनक प्रवृत्ति बताया है। आयोग ने श्री खड़गे को सावधानी बरतने और ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। ये आकाशवाणी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए गए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत की शर्त इस प्रकार है। श्री केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। वे आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो। श्री केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच भी नहीं होगी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। शीर्ष न्यायालय ने उन्हें 7वें चरण के लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं विमलेंदु पांडे। आम आदमी पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि न्यायालय ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल को केवल चुनाव के लिए जमानत दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार माओवादियों के साथ ये मुठभेड़ गंगालूर क्षेत्र में स्थित पीड़िया गांव के पास एक जंगल में उस समय हुई जब जिला आरक्षी गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम इस इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी। आज कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद इलाके के बाहर 12 माओवादियों के शव और बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं। दूरसंचार विभाग डीओटी ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,200 मोबाइल हैंडसेट को समूचे भारत में ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने मोबाइल हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शन को तुरंत पुनः सत्यापित करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में इन कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिकित्सा आपात स्थिति में स्वर्णिम समय के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि में उपचार मिलने पर रोगियों की जान बचाई जा सकती है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए गुजरात टाइटंस ने 17 ओवर में बिना किसी नुकसान के 200 रन बना लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का एक दिन शेष। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां करने में जुटे। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदान संबंधी आंकड़े जारी करने में देरी के आरोप को खारिज किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,000 से अधिक मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।